नमस्कार। भोपाल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिट्स कॉलेज के डॉक्टर सुदेश बदरुई सर, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और काफ़ी काफ़ी और अन्य भूमिकाएं इस कॉलेज में वो निभा रहे हैं एज ए डिपार्टमेंट के तौर पर। और मैं उनसे ही उनका इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि वो और क्या क्या पोजीशंस जो है वो कॉलेज में देख रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग बिट्स कॉलेज, जिसका पूरा फुल फॉर्म है भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, जो कि भोपाल में स्थित है, और जो लोग परेशान हो रहे हैं एडमिशन के लिए, एडमिशन की प्रोसेस के लिए कि कैसे एडमिशन भोपाल में होगा, और वो काफी डाउट में है कि कौन सी ब्रांच उनके लिए, करियर के लिए कौन सी ब्रांच अच्छी रहेगी, कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा डिटेल हम जो है आज डॉक्टर सुरेश सर से हम समझेंगे। और इस कॉलेज के रिव्यू के बारे में भी हम बात करेंगे कि इस कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट हमको मिलते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर सुदेश भदौरिया सर का। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है आपने, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बेसिकली मैं आता हूँ, मैं बिट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में वर्क हूँ और मेरा मेन कॉलेज है बिट्स, जिसमें मैं एज ए मैकेनिकल डिपार्टमेंट हेड वर्क कर रहा हूँ। और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एमटेक है, उसमें मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। और दूसरा मैं एड एक्टिविटी भी देखता हूँ। तो एडमिशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारे यहाँ 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें आपको बीटेक और एमटेक कोर्सेज होते हैं। बीटेक में सिविल ब्रांच, सीएस ब्रांच, ईसी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ये ब्रांच अपने पास में अवेलेबल है। मैकेनिकल भी है इसमें। और जो अदर 2 फार्मेसी कॉलेजेस हैं, जिसमें हमारे डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा एक हमारा मैनेजमेंट एमबीए कॉलेज भी है, जिसमें हम एमबीए देते हैं, फाइनेंस, एचआर, बैंकिंग, रिटेल और टूरिज्म। जी सर। ओके ओके। तो आपसे बात करके मुझे ये पता चला कि आपके जो ग्रुप है भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इसमें काफी सारे कोर्सेज हैं, केवल बीटेक ही नहीं है, बी फार्मा भी है, एमबीए भी है और एमटेक भी है। जी ठीक है। और जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा इसकी लोकेशन के बारे में भी बताएं आप कि यह कॉलेज भोपाल के किस लोकेशन पर स्थित है। और जो लोग रायसेन रोड पर हैं या जो लोग बाहर से आते हैं और रानी जी कमलापति स्टेशन अगर वो उतरते हैं से, तो वहां से किस तरीके से वो कॉलेज आ सकते हैं और कितना दूर ये कॉलेज पड़ता है। और अगर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो कहीं उनके लिए असुविधा का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। और साथ में आप ये जरूर बताइएगा कि आपके ग्रुप में और कौन कौन से कॉलेज हैं और उनके नाम क्या है, क्योंकि लोग मिलते जुलते नाम होते हैं और उनसे वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपके ग्रुप में कितने और कॉलेजेस हैं वो एकदम शॉर्ट में आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से जो अगर मैं अपने कॉलेज की लोकेशन वाइज मैं बात करूँ तो नियरेस्ट स्टेशन जो है हमारे यहाँ से रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है, जिसे पहले हबीबगंज के नाम से जानते थे, वही सबसे नियरेस्ट है। तो उसके प्लेटफॉर्म नंबर 5 से उतर करके आप ये होशंगाबाद रोड से अगर आएंगे तो 11 मील उतर करके आपको भोजपुर रोड की तरफ में पहुंचना है, जो लगभग रेलवे स्टेशन से 10-12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अवेलेबल है। आपको लोकेशन ये मिल जाएगा। और बढ़िया यहाँ पे काफी हाईवे जैसा ही निकला हुआ है और काफी फेमस है भोजपुर मंदिर। और तो उसके रोड में आना है, मतलब ये लोकेशन ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं इंटीरियर में जाकर के, ये मेन लोकेशन पे है। और जहां तक मेरे कॉलेजेस की बात है कि ग्रुप में कितने कॉलेजेस हैं, तो ग्रुप में मेन कॉलेज जो इंजीनियरिंग में बताया मैंने, भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसे शॉर्ट में बिट्स कहते हैं, ये 2002 का कॉलेज है। उसके बाद में हमारा एक दूसरा कॉलेज है भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट, और बीटम जिसे बोलते हैं, भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। फिर इसके बाद में फार्मेसी कॉलेज में 2 बिट्स फार्मेसी है, जो पहला नंबर है, और दूसरा फिर है ग्लोबस फार्मेसी। और इसी के बाद में हम कह सकते हैं जो एमबीए कॉलेज, उसका नाम है बीटम एमबीए। ये कॉलेजेस हमारे इंस्टीट्यूट में हैं। और ये हमारा जो कैंपस है वो काफी बड़ा कैंपस है। कैंपस जो है 500 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। यहाँ पे पूरा ग्रीनरीज है। आप मतलब ऐसा कोई कंजेस्टेड नहीं है, बिल्डिंग देख करके आपको ऐसा लगेगा एक गवर्नमेंट कॉलेज का फील आएगा यहाँ पर आपको। स्पेसियस है काफी। और एक एक दूसरे कॉलेज की जो डिस्टेंसेस है वो इतनी है कि आप बढ़िया ग्रीनरी का मजा लेते हुए पूरे कैंपस को घूमते हैं, देख सकते हैं। जी जैसा कि सर। आपने बताया कि आपके ग्रुप में केवल एक कॉलेज नहीं है, काफी सारे कॉलेजेस हैं। बिट है, ग्लोबस है, बीआईटीएम है और फार्मेसी है। तो काफी सारे कोर्सेज रन हो रहे हैं आपके ग्रुप में और काफी सारे कॉलेजेस हैं जो कि एक ही कैंपस में स्थित हैं, जैसा कि आपकी बातों से बिल्कुल मैंने कंक्लूजन निकाला। बिल्कुल। सर, स्टूडेंट अक्सर परेशान होते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि स्टूडेंट्स भोपाल के नहीं होते, बाहर के होते हैं, खासकर बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, इन इस स्टेट से स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं भोपाल में।
और वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए नहीं लिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए जो तीन सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है, पहला है कि क्लासेस प्रॉपर लगनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरी चीज प्लेसमेंट की कंपनीज आनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। और तीसरी चीज कि जो भी कमिटमेंट किया गया है फीस से रिलेटेड वो प्रॉपर उनका फुलफिल हो, और जो भी प्रोफेसर और या जो भी टीचर उनको कॉलेज में मिलेगा वो उनके लिए सपोर्टिव हो, हेल्पफुल हो। ये सभी चीजें एक स्टूडेंट देखता है। तो यहाँ मैं एक जेन्यून, एक ट्रू फीडबैक मैं आपसे चाहूंगा आपके कॉलेज का, कि ये सभी चारों पॉइंट पे आप थोड़ा सा क्लियरिटी डालें ताकि स्टूडेंट आपके कॉलेज में एडमिशन के पहले कॉन्फिडेंस फील कर सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अपने यहाँ एडमिशन की बात करूं तो जो हमारे यहाँ जो फीस है, सबसे पहले जो स्टूडेंट की प्रायोरिटी थी फीस की, जिसमें हमारा यहाँ पे जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है वो भी यहाँ पर आकर के एक मिनिमम फीस में पढ़ सकता है। और जो ऑलरेडी SC ST OBC कैटेगरी के हैं उनको जो स्कॉलरशिप आती है उस स्कॉलरशिप से भी, मतलब ये कहीं कि उनकी स्कॉलरशिप में कॉलेज की फीस भी हो जाएगी और उनका एग्जाम रहना खाना भी हो जाएगा। इतना इसमें रहता है। मतलब ये है, कहने का मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो बच्चा भी हमारे यहाँ एडमिशन लेकर के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ कैंपस इतने बड़े हैं, जो हमारी लैब इतनी सेटअप पहले प्रॉपरली हो चुकी है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम ये आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी कम कम फीस में भी हम शिक्षा दे पाते हैं। और पढ़ाई के प्लेसमेंट की बात है तो अभी यहाँ पर रोजगार निर्माण जो मेला लगाता है यहाँ का, वो 2 बार यहाँ पे मेला लग चुके हैं। और दूसरा हमारा कई कंपनियों से कोलैबोरेशन है। हमारी खुद की कंपनियां सत्यम मोटर्स हैं, जिसमें कई बच्चे उसमें ही प्लेस हो जाते हैं, चाहे वो MBA किया हो, चाहे BTech डिप्लोमा हो, MBA या ME से किया हो, वो प्लेस हो जाता है। और हमारे आसपास जो एरिया है, कहा जाए मंडीदीप का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बरोड़ा ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ भी कई वैकेंसीज होते हैं जिसमें हमारे बच्चे जाकर के सीधा वहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है। तो प्लेसमेंट वाइज देखा जाए तो यहाँ पे हमारे नियरेस्ट जो एरिया है अपनी इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें काफी प्लेसमेंट हो सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि लड़का कितना एफिशिएंट है, उसको कितना नॉलेज। बस ये एरिया है अभी डेवलप हुआ है, क्योंकि यहाँ CRPF का कैंप बना हुआ है, साथ में बगरोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, तो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो बड़ी है। तो अगर बच्चा ये सोचे कि मैं MP नगर या वहां रहूं, वहां रहने की आवश्यकता नहीं, वो यहाँ रह करके कॉलेज के सामने रह करके आना जाना कर सकता है, जिससे उसका समय बचेगा। इतना जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं करना पड़ेगा। बसेस जो टाइम 1 घंटे पहले पकड़ना वो भी नहीं करना है। केवल यहाँ बगरसिया जो एरिया है यहाँ इजिली अवेलेबल है, रहने का सबकी सुविधा अवेलेबल है। और वो सीधे आकर के कॉलेज में पढ़े। कॉलेज में इतने सारे टीचर हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम में भी पढ़ सकते, हम टाइम देने को तैयार है। हमारा कॉलेज 9:30 से 4:30 बजे तक रहता है। इसके अलावा भी लड़का चाहते हैं तो उसकी हम स्पेशल क्लास भी लगाते हैं। अगर वो संडे को भी कहता है तो हम संडे को भी क्लास देने के लिए तैयार रहते हैं। पूरा ये रहता है कि लड़के को एजुकेशन वाइज कहीं कोई कमी ना। थैंक यू सर। जी जैसा सर। कि आपने बताया कि आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, खासकर SC ST OBC, उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। तो सबसे पहले सब सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप एडवांस में लाइक कर देंगे तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तो सबसे पहले एक सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो में हम चलते हैं आगे। तो डॉक्टर सुरेश सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपसे। सर, मैं बिल्कुल सर। जी सर जी, यहाँ मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आ रहे हैं कॉलेज से रिलेटेड, तो इनके चैनल को जरूर आप देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इसमें स्टूडेंट के एडमिशन के लिए और प्रॉपर कॉलेज ढूंढने के लिए। थैंक यू मेरी भी सर। रिक्वेस्ट सभी बच्चों से। हमारे चैनल का पर्पस ये है कि जो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं और उनके साथ कई बार एडमिशन के नाम पे धोखा भी हो जाता है कि कोई गलत एजेंट उनको मिल जाता है बीच में और वो बहुत मोटी रकम उनसे ले लेते हैं, और कई स्टूडेंट के साथ धोखा भी हो जाता है। तो हमारा वीडियो का पर्पस ही यही है कि आप डायरेक्ट कॉलेज में जो प्रोफेसर है उनसे आप जुड़िए, तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी। और मेरा अगला क्वेश्चन भी वही था कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, वो अगर आप बता पाए, खासकर बीटेक में, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ज्यादा परेशान होते हैं। तो एक शॉर्ट में, हालांकि मैं उसके लिए आपसे एक वीडियो अलग बनवाऊंगा कि एडमिशन की स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्हें भोपाल आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बिहार का कोई स्टूडेंट है, वो एडमिशन लेना चाहता है भोपाल में, तो जी उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को भोपाल आना पड़ेगा तब मेरा एडमिशन होगा, क्योंकि भोपाल से बिहार का जो ट्रेवल है वो काफी कॉस्टली है। केवल उसको एक बार आने जाने में ही 5 से 10 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे। तो उसका 5 से 10 हजार रुपये भी बच जाए, उसका बैठे बैठे वहां एडमिशन हो जाए। तो ऐसा कोई तरीका है जिसमें वो वहां बैठा बैठा आपके कॉलेज में एडमिशन ले सके और उसकी फीस वगैरह वो जो भी पे करे वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, उसके साथ धोखा ना हो?
बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इस मामले में को थोड़ा सा सुविधा देते हैं कि वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि मैं ये चाहूंगा कि वो जरूर आकर के एक बार कैंपस विजिट करें, लेकिन अभी नहीं आ पा रहे हैं, कोई मजबूरी है तो कोई दिक्कत नहीं। वो रजिस्टर कर सकते हैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स, वो जिसमें आपका आधार, उसका 10th 12th का मार्कशीट, जो भी उसने लास्ट एग्जाम पास किया है, अपनी तो ईमेल एड्रेस ये भेज दें हमें। और साथ में जो एक जो मिनिमम फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस जिस बोलते हैं, जो अगर वो नहीं लेगा तो वो रिफंडेबल रहता है, वो पे कर दे हमें। तो उससे क्या है, हम उसकी सीट को सुरक्षित कर देते हैं कि भाई ये है। फिर हमें एक कंडीशन ये देनी पड़ती कि भाई इस दौरान जब भी आपका हो, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जब भी उसे मौका मिले एक बार कॉलेज आके वो जरूर यहाँ पे मिले, ताकि एक ऑथेंटिसिटी भी रहती कि हाँ मैंने प्रॉपर कॉलेज देखा हुआ है, कहाँ है क्या है, तो ये बात मुझे समझ में आती है उसके बेनिफिशियल के लिए। लेकिन नहीं आ पा रहा, अभी कोई मजबूरी है कि अभी रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है, टिकट महंगा पड़ता है, तो वो ऐसा भी कर सकता है। डायरेक्ट वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप में दे दूंगा, डिटेल दे दूंगा, ताकि मेरे से कांटेक्ट कर लें और अपनी ये जो मैंने डिटेल बताई है भेज दें, तो उनकी एक सीट रिजर्व हो जाती है कि भाई हाँ इनका एडमिशन इस ब्रांच में हम कर देंगे। जैसा कि जी सर ने बताया कि जो स्टूडेंट्स बाहर के हैं उनको भोपाल आने की जरूरत नहीं है, वो वहीं रहकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं, बहुत मामूली शुल्क में उनकी सीट बुक हो जाएगी। बाकी सर का कहना यह है कि एक बार कॉलेज विजिट जरूर करें, लेकिन वो आप बाद में भी कर सकते हैं, आप अपनी सीट एडवांस में बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है, कोई उत्सुकता है, कोई क्वेश्चन है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सर का कांटेक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा, मेरा भी कांटेक्ट नंबर उसमें रहेगा। आप दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट करके किसी भी तरह की आप इंफॉर्मेशन इस कॉलेज से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड आप ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी सुरेश सर आज आपने दी। कोई और इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहें करियर से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है वो चल रहा है मई और जून के बीच में हम हैं, और ये एडमिशन कब से स्टार्ट हो जाते हैं और स्टूडेंट को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन भी होता है कि हम JEE नहीं दे पाए तो हमारा एडमिशन कैसे होगा, तो क्या JEE देना जरूरी है इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए। और साथ ही साथ में एक इंफॉर्मेशन मुझे ये भी चाहिए कि आपका कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और ये पूरी तरह से जो डिग्री है वो वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए स्टूडेंट जब डिग्री लेता है तो फ्यूचर में हो सकता है उसको जॉब इंडिया में करना पड़े, इंडिया से बाहर करना पड़े, तो उसकी डिग्री पूरी तरह से वैलिड होना चाहिए। तो आप मेरे को ये बताइए कि आपका कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा प्लीज आप उसको क्लेरिफाई कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर। तो मैं ये बता दूं कि जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये जो मध्य प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इससे संबंधित ये हमारा कॉलेज है। मतलब डिग्री ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ही देता है, मार्कशीट वहीं से मिलती है। ये पूरी तरह कहा जाए हमारे मध्य प्रदेश के नंबर 1 टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आईसीटी में भी चेक कर सकते हैं, यूजीसी में भी चेक कर सकते हैं, ये सभी तरह से अप्रूव्ड है। तो बच्चों का जहां ये डाउट है कि ये डिग्री कैसी क्या है, ये बहुत पहले डिग्री है और कहीं कोई इसमें भावना नहीं है। और मैंने जो बताया वहां जाकर के वो चेक भी कर सकता है इन चीजों के लिए। और जो बाकी हमारे जो कॉलेजेस हैं, फार्मेसी कॉलेजेस हैं, वो भी राजनीति विश्वविद्यालय से है, लेकिन जो हमारा एमबीए कॉलेज है, एमबीए यहाँ की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। मतलब एमबीए की जो डिग्री है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, जो कि होशंगाबाद रोड भोपाल में स्थित है, वहां से ही मिलता है हमें। जी सर। तो आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि आपका कॉलेज तो प्राइवेट है, लेकिन आपको कॉलेज को जो संबद्धता मिली हुई है, जो परमिशन मिली हुई है, वो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है RGPV हम जिसको बोलते हैं उससे एफिलिएटेड है। और डिग्री जो मिलेगी वो जी RGPV की तरफ से ही मिलती है, जो कि पूरे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है ये डिग्री मान्य होती है, और आप आसानी से कहीं पे भी कोई सा भी जॉब आप कर सकते हैं। तो थैंक यू जी सुरेश जी। सर। और यहाँ में स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा इतनी देर में, और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। सुरेश सर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक कमिटमेंट चाहूंगा कि एक डिटेल्ड में मुझे आपसे एक वीडियो चाहिएगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की एडमिशन आखिर होता कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, SC ST के लिए क्या है, OBC के लिए क्या जी है, जनरल के लिए क्या है, कौन कौन से ऐसी स्कॉलरशिप होती हैं जो स्टूडेंट लाभ उठा सकता है, उसके लिए मैं अलग से आपके साथ वीडियो बनाऊंगा।
एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके साथ, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है कि मैं मैकेनिकल लूँ, सिविल लूँ, सीएस लूँ, किस में मेरा फ्यूचर सुरक्षित रहेगा। क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं ये सभी चीजें आपसे पूछूंगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो इसमें बना रहे चैनल में। और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सर का और मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप करके कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कॉल भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। जाते जाते एक बात कहूंगा मैं ये, कि यहाँ पर जो SC ST OBC बात कर रहा हूँ, ये सब मध्य प्रदेश के निवासी के लिए ही है। बाकी जो अदर स्टेट से आएंगे वो सब जनरल कैटेगरी में किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निगम सर। आशा करता हूँ कि बच्चों को इससे निश्चित लाभ मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।